जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माता भगवती लक्ष्मी का समुद्र की कन्या होना और इंद्र को दुर्वासा मुनि का श्राप। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। नारद जी ने कहा, भगवान अब हम भगवती महालक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में श्री राधिका प्रकट हुई। परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी अपनी इच्छा के अनुसार दो रूपों में हो गई। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधिका ही विद्यमान रही। भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिणी अंश से तो वे दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से वे चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर चतुर्भुज भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही है। भगवान श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान है। संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। पाताल में इनका नाम नागलक्ष्मी, राजाओं में राजलक्ष्मी और घरों में ग्रह लक्ष्मी के नाम से वे पूजी जाने लगी। मुनीश्वर प्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों के अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें समस्त शक्तियों का साक्षात विग्रह माना जाता है। नारद ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजती है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव किस प्रकार स्वीकार किया, तब ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, यह प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के श्राप से श्री इंद्र के पास से चली गई थी। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के कारण वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। नारद, वे कहाँ गई और लक्ष्मी ने अपने रूप का स्मरण कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा न रही। वे परम दुखी होकर वैकुंठ पधारे। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी एक कला से समुद्र की कन्या हुई। देवता और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, उससे लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उस अवसर पर उन प्रसन्न वदना देवी ने देवताओं के वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर स्वयं उनके पास चली गई। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब और क्यों किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दे दिया था। भगवान नारायण कहने लगे, नारद, प्राचीन समय की बात है। मुनिवर दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनि का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्तमान हो रहा था। वेद वेदांग के परमगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विराजमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित कर दिया। राजश्री के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार कर दिया। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर श्राप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में परमत होकर तुम क्यों मेरा कर रहे हो। तुम्हें मैंने वह पारिजात पुष्प दिया था। गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाएगी। मुनिवर दुर्वासा के वचन सुनकर
देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, मुझको आपने यह माया नाशक श्राप देकर बहुत उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता। आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश देने की कृपा कीजिए। मुनिवर दुर्वासा देवराज बोले, देवराज, संपत्ति, जरा, मृत्यु, शोक और राग के बीच का उत्तम अंकुर है। इसके प्रभाव में अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखदायी है। ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वितरांग हो गए। मुनि के स्थान से चले जाने के बाद वे अपने भवन पर पहुंचे। उस समय उन्होंने देखा उनकी अमरावती पुरी दैत्यों और असुरों से भली भांति भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सब देवता भय से व्याकुल है। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास गए। वे देवगुरु के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर में रोने लगे। तदनंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्राप से संबंध में सारी बातें उन्होंने बृहस्पति जी को कह सुनाई। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, नीतिज्ञ पुरुष को विपत्ति के अवसर पर भी कभी घबराना नहीं चाहिए। देवराज, जिनकी आज्ञा से यह जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। विपत्ति के अवसर पर भी उन भगवान मधुसूदन का जो स्मरण करते हैं, वे उनके लिए विपत्ति में भी संपत्ति की भावना उत्पन्न कर देते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद। तदनंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा के लिए प्रस्थान किया। देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स, इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ चलो। मैं वर दे रहा हूँ, अतः तुम माँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ वैकुंठ चले गए। वहां जाने पर उन्होंने परब्रह्मा सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। आंखों में अश्रु भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया है, अतः तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यूं कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से सिर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात जगत प्रभु ने पुण्य ब्रह्मा जी से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुनि यह अपना प्रवचन समाप्त करके कमलकांत श्री हरि अंतपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन, काष्ठ कच्छप को पात्र और शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र को मथने लगे। फल स्वरूप धनवंतरी, वेद, मृत, उच्च श्रवा, घोड़ा, विविध रतन, हाथियों में रतन, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शेष सही सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वरमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर की पूजा एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के श्राप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद, यो लक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए।
नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान, भगवती माँ लक्ष्मी का अभिष्ट उपाख्यान हम सुन चुके हैं। अब आप हमें उन्हें ध्यान और स्तोत्र की विधि बताइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, एक कलश स्थापित किया, 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता थे, गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारकों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती माँ लक्ष्मी का हवन किया। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वे ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कणिकाओं पर विराजमान है। उनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता। ये मूर्तिवती होकर संतप्त स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए है। रत्न में आभूषण इनकी छवि बढ़ा रही है। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन प्रसन्न बदन वाली भगवती माँ लक्ष्मी के मुख कमल पर सदा मुस्कान छाई रहती है, सदा युवावस्था में संपन्न रहती है। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती माँ लक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के यज्ञानुसार 16 प्रकार के उपचारकों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा की। उन्हें देवराज इंद्र ने इस मूल मंत्र को पढ़कर महालक्ष्मी को द्रव्य अर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। ओम श्री क्लीम एम कमलवासिने स्वाहा। ये इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुमेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करने के पश्चात करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सारवणिक मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए। नारद, प्रियव्रत, उतानपाद तथा राजा केदार इन्हीं सिद्ध पुरुषों ने राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र से प्राप्त किया। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती माँ लक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के असुरों से परिपूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी हुई थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र आज उन्हें स्मरण था। उसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती माँ लक्ष्मी शीर्ष ही भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई। लक्ष्मी स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह मान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो भगवती मैया की जय, माँ लक्ष्मी मैया की जय।